140 करोड़ देशवासियों के इंतजार को आखिरकार भारतीय सेना ने अंजाम पर पहुंचा दिया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में भीषण नरसंहार के बाद अब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की गई है। इस बारे में भारतीय सेना की 2 बहादुर महिला अधिकारियों ने पूरी जानकारी साझा की है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई को लेकर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces. कर्नल सोफिया ने यह भी साफ किया कि इन लक्ष्यों का चयन इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ था, ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। ये खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन किया गया। 25 मिनट में पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट पहचाने गए थे, जिन्हें हमने तबाह कर दिया। सैन्य अधिकारियों ने 9 ठिकानों की डीप जानकारी भी दी, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। POK में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन तैयार होते हैं। सियालकोट का सरजल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेंड किया गया था।
सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं से ट्रेंड हुए। मरकज तैयबा मुरीदके, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट हैज हिट द टारगेट। हां हां। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। भर्ती और ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर भी यहां आते थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। दरअसल इस बार भारतीय कार्रवाई में सबसे अहम ये रहा कि पिछली स्ट्राइक्स को नकारने वाले पाकिस्तान ने भी भारतीय स्ट्राइक्स की बात को कबूल कर लिया है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात को खुद कबूल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रोना भी रोया है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने भी ये माना है कि भारत ने उसके 6 शहरों में 24 हमले किए हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर।